अगर आपको पता चले कि एक आम किसान 35-40 मन गंदुम लेता है, लेकिन कुछ किसान उसी जमीन से 60 से 70 मन भी हासिल कर लेते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सवाल सिर्फ ये है, वो ऐसा करते कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम सवाल की, गंदुम बेड पर उगानी चाहिए या सीधी जमीन पर। साथ ही हम देखेंगे कि 60 मन या इससे ज्यादा पैदावार हासिल करने का असली तरीका क्या है, किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी है, किस किस्म की गलतियां किसान करते हैं और उनका हल क्या है। सोचिए, एक किसान जो साल भर गर्मी, ठंड, मेहनत, खर्चे सब सहकर फसल तैयार करता है, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि पैदावार ज्यादा हो। मगर मसला ये होता है कि हम जमीन की हालत, पानी की सूरत हाल और बीज की क्वालिटी देखकर सही तरीका काश्त का इंतखाब नहीं करते। कहीं पानी जमा होता है, कहीं कम होता है, कहीं मिट्टी की सतह उंडी सीधी होती है, और फिर सवाल उभरता है, बेड पर उगाएं या सीधी जमीन पर? चलिए शुरू करते हैं। बेड सिस्टम उन इलाकों के लिए बेहतरीन होता है जहां पानी की निकासी का मसला हो। बेड पर फसल पानी से बच जाती है, बीज लाइन बाय लाइन बराबर निकलता है, वीडिंग आसान होती है और पानी सीधा लाइन में जाता है। मेरे दोस्त अहमद भाई जो शेखुपुरा से हैं, हर साल बेड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि उनकी पैदावार 15-20% बढ़ जाती है। लेकिन सीधी जमीन भी कोई गलती नहीं अगर जमीन अच्छी तरह लेवल्ड हो, पानी बराबर लगे, वाटर लॉगिंग ना हो और मिट्टी की सतह साफ हो। अक्सर लोग सीधी जमीन की पैदावार कम होने को तरीके की गलती समझते हैं, जबकि असल गलती लेवलिंग की होती है। अगर सरफेस ठीक ना हो तो कहीं पानी जमा होता है और कहीं बीज सूखा रह जाता है। अब सवाल, क्या 60 मन का टारगेट सिर्फ बेड सिस्टम से मिल जाता है? नहीं, 60 मन हासिल करने का राज है सर्टिफाइड सीड, वक्त पर बुवाई, 15 नवंबर तक, सही खाद, वीड कंट्रोल और पानी की टाइमिंग। अगर इनमें से कोई भी एक चीज छूट जाए तो बेड हो या सीधी जमीन, दोनों का नतीजा कमजोर ही होगा। चलिए अब बात करते हैं आम गलतियों की। सबसे पहली गलती, लेट सोइंग। 1 दिसंबर के बाद हर दिन पैदावार 10 से 15 किलोग्राम कम होती जाती है। हल, जमीन टाइम पर तैयार रखें। फिर गलती, बीज की गलत क्वांटिटी। कई लोग 60 से 70 किलोग्राम बीज डाल देते हैं जो पैदावार बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। बेड सिस्टम में 35 से 40 किलोग्राम और सीधी जमीन में 45 से 50 किलोग्राम बीज काफी होता है। गलती नंबर 3, खाद का गलत बैलेंस। यूरिया ज्यादा, डीएपी कम। सही रेशियो 1 बैग डीएपी प्लस 1.25 से 1.5 बैग यूरिया है। गलती नंबर 4, वीड्स को नजरअंदाज करना। घांडारी, लहली, झाव ये पैदावार का 30% खा जाती हैं। हल, बुवाई के 30 से 40 दिन बाद हर्बिसाइड। गलती नंबर 5, पानी की गलत टाइमिंग, खास तौर पर पहला पानी मिस करना। बहावलपुर के नदीम साहब पिछले साल सिर्फ 38 मन ले पाए थे, लेकिन इस साल उन्होंने सिर्फ 5 तब्दीलियां की। टाइम पर बुवाई, बेड सिस्टम, सर्टिफाइड सीड, पानी की टाइमिंग और वीड फ्री पॉलिसी। रिजल्ट 61 मन पर एकड़। उनका कहना है, बड़ी तब्दीली छोटी छोटी आदतों से आती है। सबसे बड़ी सीकिंग यह है कि हम बेड या सीधी जमीन को कोई जादू समझ लेते हैं, जबकि असली हिकमत यह है कि अपनी जमीन की हालत को समझा जाए। बेड उन जगहों के लिए बेहतर है जहां पानी का मसला हो और सीधी जमीन उन जगहों के लिए जहां लेवलिंग परफेक्ट हो। तो दोस्तों, बात सीधी सी है, 60 मन हासिल करना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब हम अपनी जमीन, बीज, पानी और खाद को समझकर तरीकाए काश्त का इंतखाब करें। हमने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था कि कुछ किसान 60 मन कैसे ले लेते हैं। अब जवाब आपके पास है, सही वक्त, सही तरीका, सही इल्म। अब आप बताइए, आप इस साल बेड सिस्टम चुनेंगे या सीधी जमीन? कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगली दफा हम बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइजर कैलेंडर की जो पैदावार 20% बढ़ा देता है।